सारी क्या सब कुछ ये राजनीतिक मसला है क्या? क्या ऐसा ही होगा? और अलग से कॉरिडोर बनाने के बाद अब अखिलेश यादव की तरफ से कही जा रही है इंतजाम क्यों नहीं हो रहे हैं? अशोक तिवारी, जरा ये भी बताइए, क्या हजारों की तादाद में पुलिसकर्मियों की तैनाती के बावजूद ये इंतजाम नाकाफी है? अलग से कॉरिडोर बना दिया जाएगा तो फिर क्या हंगामा नहीं होगा? और ये पिछले कुछ सालों में 2012 या 2013 के बाद से ये सब क्यों होता हुआ हम देख रहे हैं कि लगातार चंद लोग कावड़ के नाम पर, कावड़ियों के नाम पर हुड़दंग करते हैं और एक तरह से फिर विवाद की नौबत आती है, राजनीतिक बयानबाजी भी होती है। कुछ तस्वीरें अभी जो मुजफ्फरनगर से सामने आई थी, कैसे वहां पर एक बाइक सवार को पीट रहे थे, कार सवार को पीट रहे थे, अलग अलग जगहों से तस्वीरें पिछले 4-5 दिनों में हम देख रहे हैं। पुलिस मौजूद है लेकिन रोकने की कोशिश नहीं हो रही है, ये भी तस्वीरें हमारे सामने आ रही है। ये सब क्यों हो रहा है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस राजनीति और सियासत का जिक्र आपने कांवड़ यात्रा को लेकर किया है, दरअसल उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान ये पहली बार नहीं है जब इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं या कोई नया विवाद इस तरह का सामने आया है जिस पर राजनीतिक बयानबाजियां देखी जा रही हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान कई बार कांवड़ की ऊंचाई को लेकर, डीजे की आवाज को लेकर, कांवड़ के रूट को लेकर और जो उस यात्रा पर जो तमाम सारे खाने वाले ढाबे हैं उनकी पहचान को लेकर तमाम सियासी बयानबाजियां हम लोगों ने पिछले कई वर्षों में देखी भी है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले जब अखिलेश यादव ने से कांवड़ यात्रा को लेकर सवाल पूछा गया था, जब वो लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद वो कांवड़ के लिए अलग से कॉरिडोर का निर्माण कर देंगे, जिसके बाद सारा झंझट समाप्त हो जाएगा। बीजेपी ने उनके इस बयान को पर आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कांवड़ियों पर लाठीचार्ज भी हुआ था। ये तस्वीरें भी हम लोगों ने देखी हैं। तो आज उनको कांवड़ और कांवड़ यात्रा की याद आ रही है, पहले उनको याद क्यों नहीं आई? तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर उत्तर प्रदेश में, चाहे कांवड़ यात्रा हो या दूसरे जो धार्मिक आयोजन होते रहते हैं किसी भी वर्ग के, उस दौरान सियासी बयानबाजियां हम लोग देखते हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें फिलहाल सामने आ रही है, जिसमें मारपीट की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसमें तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आ रही है, ये निश्चित तौर पर बहुत आपत्तिजनक है। क्योंकि जब कभी भी किसी भी धार्मिक यात्रा के दौरान इस तरह की तस्वीरें आती हैं तो व्यक्तिगत तौर पर किसी को नहीं बल्कि एक वर्ग विशेष को आरोप लगाने के लिए सियासी दल मैदान में उतर भी जाते हैं। जहां तक कांवड़ यात्रा के अलग रूट की बात आप कर रहे हैं, तो फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। 11 तारीख से कांवड़ यात्रा की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई भी है। तो उसको लेकर सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि तमाम जो इंतजाम है वो किए गए हैं, कांवड़ियों को निकलने के लिए व्यवस्था भी की गई है। लेकिन बावजूद उसकी इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है तो उस पर कार्रवाई की बात भी यूपी सरकार की तरफ से की जा रही है। बहुत बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है कांवड़ रूट पर, ताकि कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो पाए, कांवड़ियों को किसी तरह की दिक्कत ना भी हो। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि कांवड़ रूट पर पड़ने वाले तमाम सारे ढाबों पर पहचान को लेकर कुछ आपत्ति लोगों ने की थी कि आखिरकार पहचान की आवश्यकता क्या है। तो उसके बाद सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया, उनका जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से बाकायदा एक QR कोड लगा हुआ पूरा विवरण दुकान पे चिपकाना होगा, जो भी कांवड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानें हैं, ताकि उनकी पहचान भी उजागर हो सके और जिस तरह का खाना वो बना रहे हैं क्या वो पैमाने के तहत आता है या नहीं आता है। जिस पर आरोप लगाया जाता है कि कई बार साफ सुथरा खाना नहीं मिल पाता है, कई बार लोग अपनी पहचान छिपाकर वहां पर कांवड़ यात्रा के दौरान जो रास्ते में पड़ने वाले खाने वाले ढाबे हैं वहां पर खाना परोसते हैं। तो ये पूरा विवाद दरअसल जो उत्तर प्रदेश में एक नया सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है, ये विवाद पिछले कई वर्षों में हम लोगों ने देखा भी है कि एक पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है कि इसमें एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ उनकी पहचान क्यों उजागर की जा रही है। दूसरा वर्ग ये कहता है कि ये धार्मिक आस्था का प्रश्न है, लिहाजा यहाँ पर उस रूट पर पड़ने वाली तमाम सारे जो लोग हैं उनकी पहचान उजागर होनी चाहिए, ताकि किसी भी तरह का मिलावटी खाद्य पदार्थ उनके सामने ना आ पाए और वो उसका सेवन ना कर पाए। तो ये जो उत्तर प्रदेश में कांवड़ को लेकर एक बड़ा सियासी हम लोग अब देख रहे हैं बयानबाजियां, चाहे अखिलेश यादव ने कहा हो कि योगी सरकार में कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों के लिए कोई विशेष इंतजाम नहीं किया गया, उनकी सरकार बनेगी तो वो कांवड़ को लेकर कॉरिडोर का निर्माण करेंगे। बीजेपी की सरकार की तरफ से और उनके नेताओं की तरफ से ये कहा गया कि आखिरकार सपा सरकार में ऐसा क्यों नहीं किया गया था, आज वो इस तरह का आरोप क्यों लगा रहे हैं, वो दोबारा सत्ता में वापसी नहीं कर पाएंगे। तो कांवड़ को लेकर उत्तर प्रदेश में अभी राजनीतिक दलों की बयानबाजियां दिन प्रतिदिन देखने को मिल रही है। कल भी समाजवादी पार्टी के एक नेता ने कहा कि जानबूझकर एक वर्ग को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, उस पर भी पलटवार बीजेपी की तरफ से किया गया कि ये वर्ग विभाजन की राजनीति करते हैं। तो कांवड़ को लेकर जो इंतजाम सरकार की तरफ से किए गए हैं उसको लेकर सरकार अपना दावा ठोक रही है। जो विपक्ष है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या दूसरे राजनीतिक दल हो, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जिस तरह के इंतजाम होने चाहिए वो फिलहाल नहीं किए गए हैं। तो अभी चूंकि कांवड़ यात्रा 11 तारीख से शुरू हुई है, आज हम लोग इस पर बात भी कर रहे हैं, अभी बहुत लंबा समय है इस कांवड़ यात्रा को लेकर, तो मुझे लगता है कि सरकार इस बात की बेहतर कोशिश करेगी कि इस तरह की तस्वीरें सामने ना आए और बेहतर तरीके से यात्रा सुचारू रहे। और विपक्ष की तरफ से भी लगातार ऐसे मुद्दों को उठाने की कोशिश की जाएगी ताकि सरकार उसका सबका ख्याल रखने की जिम्मेदारी सरकार की, पुलिस की, प्रशासन की, सबकी आस्था का भी ख्याल होना चाहिए।
चाहिए। कांवड़ियों की सुरक्षा के साथ साथ आम आदमी की सुरक्षा का भी ख्याल और जिम्मा जो है वो सरकार और प्रशासन का होता है, तो इसका भी ख्याल सबको रखना चाहिए। सौरभ।